तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मैंगल वो होती है वो शैन युआन को छेड़ते हुए उसे बोलती है कि बेनिफैक्टर आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस मोंक को शांत कर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन युआन होता है वो अपनी टी शर्ट निकालने लगता है और अपनी टी शर्ट निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस गर्मी को ख़त्म करने में मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैन युआन ने काफ़ी अच्छी ड्रेस जो है वो पहनी हुई होती है। और जो शैन युआन होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैं इस तरीके से तैयार होकर बाहर निकला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ट्रिप जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं जाने वाली है। इस ट्रिप के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो व्यू है वो देखने के लिए मिलेंगे। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो चैनिया होती है वो जिनियो के साथ में वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या बात है, इस ड्रेस के अंदर तो तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम जो है वो लग रहे हो। ऐसा लगता है कि जो जिनियो थी उसने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी ड्रेस है वो पिक की थी। इस चीज़ को कहने देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनियो का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने जो ड्रेस बाय की थी उसके ब्रदर इन लो पर काफ़ी अच्छी लग रही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जिनियो ने इसे बाय किया था। जोशन का चैनिया बोलती है कि ये क्या तुम्हें ये पसंद आई। जोशन का शैन युआन से बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम दोनों ही सिस्टरों का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे ये पसंद आई। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो जिनियो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 68 पर पहुंच जाती है, जिसे देखते के साथ ही शैन युआन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है कि पहले इसकी फेवरेबिलिटी 66 पर थी जो कि अब 68 पर पहुंच चुकी है, क्या केवल कपड़े बदलने से भी जो फेवरेबिलिटी होती है उसे इंक्रीज किया जा सकता है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो कार के अंदर सामान रखते हुए जो शैन युआन होता है उसे बोलता है कि मिस्टर शैन युआन, क्या आप लोग जो है वो निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो निकल रहे हैं, तो चलो जल्दी से जो एयरपोर्ट है वहाँ पर चलते हैं। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो शैन युआन की फ़्लाइट होती है वो निकल जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि ये प्राइवेट हॉट स्प्रिंग की बटलर है जिसका नाम कि जिया है। और अब जो वो जिया होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मिस्टर शैन युआन, मेरा नाम जो है वो जिया है और मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ। आपने जो विला जो है वो बुक किया था उसके अंदर प्राइवेट हॉट स्प्रिंग भी मौजूद है, तो चलो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो शैन युआन को जो टूरिस्ट रिक्शा होता है उसके अंदर बैठा कर ले जाने लगती है और शैन युआन को बताती है कि यहाँ पर जो प्राइवेट बटलर होते हैं वो आपको अलग अलग प्रकार की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि गाइड सर्विस हो गई। इससे अलग यहाँ पर प्रोफेशनल टीम जो है वो भी मौजूद है जो कि आपको मसाज, एसपीओ ट्रीटमेंट, बाकी सभी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराती है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगर मुझे किसी की भी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जिया नाम की जो लड़की होती है वो पास में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर बैठकर शैन युआन की इन्फॉर्मेशन को देखकर अपने मन में सोचती है कि इसकी चैन की इन्फॉर्मेशन के अंदर ये पता चला है कि इसकी उम्र जो है वो केवल 21 साल है। यकीन नहीं होता कि इतना यंग होने के बाद में भी इसने उस विले को बुक किया है जिसकी कि एक रात की रुकने की ही कीमत हज़ारों युवान है। और इससे अलग ये प्राइवेट ड्राइवर को भी साथ में लेकर आया है। और वहीं अगर इसके साथ में जो लड़कियां मौजूद है अगर उसकी बात की जाए तो पक्का ये शैन युआन की गर्लफ्रेंड ही होगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो चैनिया और जिनियो के साथ में वहाँ से जाने लगता है, जो देख के जिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये यंग और सक्सेसफुल पर्सन है, मुझे इसे यहाँ पर टॉप लेवल की सर्विस जो है वो देनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शैन युआन होता है वो अपने ऊपर पहनी हुई जो स्वेटर होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जिसका यहाँ पर स्वेटर पहनना बिल्कुल भी ठीक है वो नहीं रहेगा। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जिनियो होती है उसका ध्यान भी शैन युआन की बॉडी के ऊपर चला जाता है, जिसका उसकी फेवरेबिलिटी 69 पर पहुंच जाती है। और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर, इन लोगों की यहाँ पर केवल हाइट ही अच्छी नहीं है बल्कि इनकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी के अंदर कट मौजूद है और इनके जो 8 पैक है वो भी निकले हुए हैं। और जिनियो के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन का ध्यान भी उसके ऊपर चला जाता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि इसकी फेवरेबिलिटी कुछ देर पहले 68 पर थी लेकिन अब 69 पर जा चुकी है। सच में मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मैंने जानबूझकर ये जो व्हील है इसे बुक जो है वो किया है क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट हॉट स्प्रिंग जो है वो मौजूद है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो बाथ और प्राइवेट हॉट स्प्रिंग होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन भी उसे ओके बोल देता है। और तभी जो शैन युआन होता है उसका ध्यान जो होता है वो चैनिया की चेस्ट के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या चैनिया की चेस्ट जो है वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है या फिर इसने इसे जानबूझकर पुश किया है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही चैनिया जो होती है वो उसे डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम ये क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि जो जिनियो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो रात को इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं और जो जिनियो है वो जल्दी ही स्विमिंग सूट जो है वो पहन कर आ जाएंगे।
और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनिया और जिनियो जो होती है वो दोनों एक रूम के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि चैनिया जो होती है वो जिनियो से बोलती है कि जिनियो क्या तुमने यहाँ पर फिगर आउट कर लिया कि तुम कौन सी पहनने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए जो चैनिया होती है उसे बोलती है कि सिस्टर सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूं। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो जिनियो की जो ड्रेस होती है उसे देखने लगती है और उसे देखकर अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि जो जिनियो है वो थोड़ी नॉर्मल स्विमिंग शू ड्रेस है वो खरीदेगी, लेकिन इसकी जो स्विमिंग ड्रेस है वो तो मुझसे भी ज़्यादा बोल्ड है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जिनियो होती है वो उससे बोलती है कि सिस्टर क्या आप इन मेरी मदद कर सकती हो कि मुझे इनमें से कौन सी पहननी चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनिया बेचारी थोड़ी सी परेशान होते हुए उससे बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हारे तीनों ही सेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है, देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारा पता इन लो भी मौजूद है, वैसे तो हम फैमिली है लेकिन उसके बाद में भी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब बेचारी जिनियो जो होती है वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए चैनिया जो होती है उससे बोलती है कि मैंने ये बस ऑनलाइन जो है वो खरीदे थे, उस टाइम पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुई थी कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिवील होगी। जो सुनते के साथ ही जो चैनिया होती है वो उसे अपनी जो ड्रेस होती है वो ऑफर करते हुए उसे बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे सेट की जो स्कर्ट है वो पहन लो तो, क्योंकि वैसे भी बिकनी को मैं पहनने वाली हूँ। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो जिनियो होती है वो चैनिया की जो ड्रेस होती है उसे पहन लेती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद में बोलती है कि सिस्टर ये ड्रेस तो ज़्यादा ही टाइट जो है वो हो गई है, मैं तो काफ़ी मुश्किल से इसके अंदर सांस ले पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैनिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि छोड़ो इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, वैसे भी इसका जो साइज़ है वो मेरे मुकाबले बड़ा है। सच बताओ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो जिनियो है वो यहाँ पर शाहनिवान के सामने पे इस तरह के जो सेट है वो पहन कर जाए, क्योंकि देखा जाए तो हम फैमिली है लेकिन उसके बाद में भी बीच में कुछ बाउंड्री जो है वो होनी चाहिए। और अब इतना सोच कर चैनिया जो होती है वो जिनियो से बोलती है कि जिनियो अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जिनियो जो होती है वो चैनिया से बोलती है कि सिस्टर मैं जानना चाहती हूँ क्या मैं अगर अपनी वाली पहन लूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही चैनिया अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं किस चीज़ को लेकर परेशान हो रही हूँ, देखा जाए तो ये बस एक बच्ची है। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम कौन सी जो है वो पहनना चाहोगी, मैं उसे पहनाने में तुम्हारी मदद जो है वो करा देती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीजिया नाम की लड़की के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके साथी जो होती है वो जिया से बोलती है कि जिया क्या मैंने तुमसे सही नहीं कहा था, जो मिस्टर शहनीवान है वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो उससे बोलती है कि उसके हैंडसम होने का क्या फ़ायदा, उसके पास में तो पहले से एक गर्लफ्रेंड मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो जिया से बोलती है कि क्या हो गया, अगर उसके पास में गर्लफ्रेंड है तो उसके बाद में भी तो उसे ज्वाइन किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सीनियर जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो जिया होती है उसे बोलती है कि जिया क्या तुम दूसरे की वोमेन जो है वो बनना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराते हुए उसे बोलती है कि सीनियर ये बेफालतू की बकवास है वो कर रही है, आपको इसकी बात के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल रिलेशनशिप की बात कर रही थी। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होती है वो जिया से बोलती है कि क्या तुम दूसरी औरतों के जैसे रिलेशनशिप की बात जो है वो कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरे क्लाइंट के लिए इस चीज़ को अलाउ जो है वो कर सकती हूँ, लेकिन अगर मिस्टर शहनीवान की बात की जाए तो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकमेंड जो है वो नहीं करूँगी। अमीर लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ, अमीर लोग इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि वे काफ़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच जो है वो नहीं होता। तुम्हें तो छोड़ ही दो, अगर मैं खुद को भी यहाँ पर उसके हवाले जो है वो कर दूँ तो वो बस मेरा इस्तेमाल कर कर मुझे छोड़ देगा और एक बार भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा। जो सुनते के साथ ही जो जिया नाम की लड़की होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है सीनियर मैं इस चीज़ को याद रखूंगी। जो सुनकर वो दूसरी लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मुझे ये बताओ कि क्या मिस्टर जोश एंड युवान है उन्हें एसपीए ट्रीटमेंट या फिर गाइड सर्विस की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो बोलती है कि नहीं उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ अगर उनकी डिमांड नहीं है तो हम खुद इस चीज़ को क्रिएट जो है वो कर देंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को बहाने पर बिल्कुल भी वैल्यू जो है वो नहीं देते हुए हमेशा बस जो क्वालिटी होती है उसे ही वैल्यू देते हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें और ज़्यादा पुश जो है वो करना होगा, उनके साथ में टाइम को स्पेंड करना होगा और इस चीज़ को लेकर बातें करनी होगी, देखना वे इस चीज़ के लिए एग्री कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो जिया होती है वो उसे बोलती है कि आपके टिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि वे इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर जो होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि सच बताओ तो अगले कुछ दिनों के लिए मैं भी पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो अगर मिस्टर शैन युआन को इस प्रकार की जो सर्विस है उनकी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो आकर कर सकती हो। जो सुनकर जो जिया होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं आपको बता दूँगी, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अगर उस पर्सन की बात की जाए तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहीं उसकी सिस्टर इन लोगों को देखकर भी ये साफ पता चलता है कि उसके साथ में भी उसकी पक्का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। तो इसीलिए ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा ही शानदार होगा कि आखिर उन दोनों खूबसूरत सिस्टरों को साइड में लगाकर तुम उसके दिल में अपने लिए जगह जो है वो कैसे बना पाती हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू शैनयुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि हॉट स्प्रिंग के मज़े ले रहा होता है, और तभी जो चैनिया होती है वो वहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आते हुए बोलती है कि शैनयुआन में आ गई, और चैनिया के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर बिकनी पहनी होती है जिसमें वो और भी ज़्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही होती है।
और अब चैनिया की ऐसी खूबसूरती को देखने के बाद में तो एक पल के लिए शानयुआन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब चैनिया जो होती है वो शानयुआन को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि आखिर तुम कितनी देर तक मेरी तरफ ऐसे ही घूर कर देखने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शानयुआन के पास में जो है वो आ जाती है और शानयुआन के पास में आते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गई थी, मुझे ये स्विमिंग सूट ड्रेस जो है वो पहनकर आनी चाहिए थी। और चैनिया के इतना सोचते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो चैनिया के गालों पर किस करते हुए उसे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम दोनों जो है वो एक दूसरे को बिना कपड़े के देख रहे हैं, तो फिर आके तुम इस तरीके से क्यों शर्मा रही हो। और शानयुआन के इतना बोलते के साथ ही चैनिया जो होती है वो शानयुआन को अपने आप से थोड़ा दूर करते हुए उसे बोलती है कि मुझे इस तरीके से हक करना बंद करो, क्योंकि जो जिन्यू है वो भी जल्दी ही यहाँ पर आती होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जिनियो होती है वो भी वहाँ पर स्विमिंग सूट जो है वो पहनकर आ जाती है। और अब जिनियो को देखने के बाद में जो शानयुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं अपनी सिस्टर इन लोगों को ऐसे देख रहा हूँ। वैसे तो पिछली बार भी मैंने इसे बिना कपड़ों के जो है वो देखा था, लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोगी था जिसका मैं इसे क्लियरली जो है वो नहीं देख पाया था, लेकिन अब इसे मैं क्लियरली जो है वो देख पा रहा हूँ, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में ये एक छुपा हुआ डायमंड है। और अब शानयुआन को ऐसे देखता हुआ देखकर जो चैनिया होती है वो अचानक से शानयुआन की कमर पर चोट देती है, जिसका जो शानयुआन होता है वो भी अब जिनियो की तरफ देखना बंद कर देता है। और जो जिनियो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मेरे हाथ और जो मेरा पेट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैट जो है वो आ गया है, इसीलिए मुझे डर है कि जो ब्रदर इन लो है वो मुझे इस तरीके से पसंद जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरी बॉडी सिस्टर की बात की जाए तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट है। और जिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो चैनिया होती है वो भी समझ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो जिनियो है उसकी आंखों में यहाँ पर साफ साफ शर्मीलापन, डरा हुआपन और उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। और जिस तरीके से उसने हॉट स्प्रिंग के अंदर आने की जिद की, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने यहाँ पर स्पेशली ये ड्रेस जो थी वो शानयुआन को दिखाने के लिए पहनी थी। जिस टाइम पर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो शानयुआन है उसे मेरे साथ में शेयर जो है वो किया था, तो उस टाइम पर बात जो है वो अलग थी, लेकिन क्या अब जो मेरी सिस्टर है वो भी शानयुआन को मेरे साथ में जो है वो शेयर करना चाहती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो चैनिया होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से अपना जो सर होता है उसे घुमाते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा होने जो है वो नहीं दे सकती। और अब चैनिया के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।